वेलकम दोस्तों, आज मैं आ गया आपके लिए एक फिर से नई वीडियो लेकर। आज मैं आपको एक एडजस्टेबल पावर सप्लाई आप कैसे बना सकते हो घर में, वो आज मैं करके दिखाऊंगा। जिस पावर सप्लाई में आप 0 to 25 वोल्ट तक एडजस्ट कर सकते हो और करंट को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले सामान को देख लेते हैं, कौन सी सामान की जरूरत होगा इस पावर सप्लाई को करने के लिए। सबसे पहले स्मॉल कंपोनेंट को देख लेते हैं। यहाँ पे जरूरत होगा 1 पीस 470 के पॉट। मेरे को 500 के पॉट नहीं मिला है, इसलिए मैं यहाँ पे 470 के पॉट को इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 पीस 100 के पॉट, 4 पीस वॉशर, इसको मैंने घर पे बनाया है। 2 एंगल, इसको भी मैंने घर पे बनाया है। 2 पीस स्विच, एक पुश स्विच एंड दूसरा ऑन ऑफ स्विच। 2 बनाना जैक विथ सॉकेट, 1 वोल्ट एंड एम्प मीटर, 2 नॉब, 2 पीस क्रोकोडाइल क्लिप, 4 पीस स्टैंड, 2 पीस LED एंड सम स्क्रू एंड वॉशर। सबसे पहले आपको जरूरत होगा एक कैबिनेट जिसमें सारी सामान को सेट करना होगा। उसके बाद जरूरत होगा एक SMPS, इसको मैंने पेटीएम से खरीदा हूँ। 12 वोल्ट 10 एम्प SMPS है और इसको मैंने 340 रुपीज़ में खरीदा हूँ। इसका प्राइस है 620 रुपीज़। मेरे को 279 रुपीज़ कैशबैक मिला है। उसके बाद जरूरत होगा एक LTC 3780 स्टेप अप स्टेप डाउन कन्वर्टर मॉड्यूल। इसको भी मैंने पेटीएम से खरीदा हूँ। इसका प्राइस था 1600 रुपीज़। मेरे को 720 रुपीज़ कैशबैक मिला है। इसका प्राइस मेरे को पड़ा है 878 रुपीज़। तो आप लोग इसे पेटीएम से भी खरीद सकते हो या दूसरी शॉपिंग साइट से भी खरीद सकते हो। इस मॉड्यूल पे आपको यहाँ पे 3 पॉट मिलेगा एडजस्टमेंट के लिए। आप यहाँ से वोल्टेज को करंट को एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद जरूरत होगा वायर कनेक्शन के लिए एंड फाइनली एक AC कॉर्ड की जरूरत होगा SMPS को पावर देने के लिए। तो यही था सामान। आज मैं सारी सामान को बॉक्स के साथ सेट करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में कनेक्शन को करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जो मैं कैबिनेट इस्तेमाल कर रही हूँ स्टेबलाइजर का कैबिनेट है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा जब आप यहाँ पे वोल्ट एंड एम्प मीटर है, इसको जब आप सेट करने जाओगे, क्योंकि स्टेबलाइजर का जो वोल्ट मीटर होता है वो थोड़ा सा लार्ज साइज का होता है। यहाँ पे जो मेरे पास जो वोल्ट मीटर है यहाँ पे सेट नहीं होगा, इसलिए इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक प्लेट को इस्तेमाल करूंगा जिसको मैंने घर पे बनाया है। चलिए देख लेते हैं कैसे इस प्लेट को आप घर में बना सकते हो।
तो आप इस तरीके से इस प्लेट को घर में बना के यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए इसको सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद दूसरा जो कंपोनेंट है उसको भी सेट कर लेते हैं।
फाइनली सारा सामान को मैंने बॉक्स के साथ सेटिंग कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में सब कुछ कनेक्शन करके दिखाऊंगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।